हेलो गाइस, कैसे हो और आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आपका प्रॉफिट लॉस के चैप्टर का पूरा रिकैप करेंगे। ठीक है, पूरा आपका रिवीजन रहेगा एक ही वीडियो में। कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं सारे आपको पूरे याद आ जाएंगे और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप पेपर में सवाल को कर पाए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। ओके, एकदम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है ये और फ्लो में चलेगा। जैसा मैंने पढ़ रखा है सेम उसी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ओके, और जो मैंने पढ़ा है उसी का मैं रिवीजन करवाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यार पहले मेरे को आपको बताना है कि प्रॉफिट लॉस में बेसिक क्या है। इस टॉपिक में बेसिक बस इतना है कि जो प्रॉफिट आपका होता है वो एस पी माइनस सी पी होता है। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। बस ये आपका बेसिक है। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है जो आपको अलग से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए या फिर कुछ और ऐसा हो जो आपको जानना हो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। इसी के बेसिस पर सब कुछ हो सकता है। बस तरीके आपके सही होने चाहिए करने के। ठीक, अब भाई मैं बताना आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो यार रिवीजन एकदम स्पीड में चलेंगे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी वीडियोस पहले से देखे होंगे, तभी शायद आपको ज़्यादातर चीज़ समझ में आएगी इसमें। तो सबसे पहले यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर आपके पास एसपी है तो आप सीपी बता सकते हैं, या अगर आपके पास सीपी है तो आप एसपी बता सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट परसेंट है 37.5%, ठीक है, और उसके बाद सेलिंग प्राइस है 33 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये अगर मैं पूछ रहा हूँ तो 37.5% मेरे को पता है क्या होता है, 3/8। तो यानी कि 8 की चीज 11 की गई और 11 का वैल्यू 33। तो ये इंटू 3 है, तो 8 को इंटू 3 कर दूंगा, 24 मेरा आंसर। ये आपका एक टाइप हो गया। ठीक, अब इसकी जगह पर क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस गिवन हो, आपको लेट से कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो आप सेलिंग प्राइस बता सकते हो। दोनों में से कुछ भी हो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बताने में। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और दिक्कत इसकी आ सकती है कि परसेंटेज जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहीं पे अगर 22.5% होता तो क्या करते, 22.5% को कैसे ब्रेक करते, 22.5% को ऐसे ब्रेक करते 20% प्लस 2.5%, यानी कि 1/5 प्लस 1/40। तो ये कितना हो जाता, 9/40, है ना। ऐसे इसको ब्रेक कर लेते और फिर हम क्या लिखते कि 40 की चीज 49 की बिकी, फिर हम इसमें ये चीज अप्लाई करते। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रॉफिट हो तो इंक्रीज करना है, लॉस हो तो डिक्रीज करना है, ये अप्रोच आपको फॉलो करना है। अब भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर इस टॉपिक में क्या आता है, टाइप आपका ये भी बनता है, आपको बोल दिया जाता है दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, दैट इज 3 CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। ऐसे आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है। तो इस स्टेटमेंट में आपको करना ही है कि जो कॉस्ट प्राइस ये 5 हो जाता है और सेलिंग प्राइस अपनी 3 हो जाती है। यहाँ से फिर आप देख के बता सकते हो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पे 2/5 इंटू 100, यानी कि 40% का लॉस हो रहा है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। और भी कॉम्प्लिकेटेड लाइन आ जाती है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल्स। तो इसमें आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 13 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 11 हो जाएगा। ओके, एक तरीके से आपका ये बन जाता है। फिर आपको क्या क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर आपके पास कुछ आर्टिकल्स हैं और आपने उस पर कुछ गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ कैसे हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सीपी एसपी का रेशियो तो आपको गिवन था कि 7:9 है, ठीक है, बट वन आर्टिकल फ्री फॉर द सेल ऑफ 15 आर्टिकल। तो अब मेरे को नेट प्रॉफिट लॉस जो हो रहा है वो मेरे को बताना है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, सक्सेसिव लगाऊंगा। यहाँ पे सक्सेसिव का इंट्रोड्यूस आपके टॉपिक में हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट लॉस में आगे भी सक्सेसिव आपका चलता रहेगा। अब सक्सेसिव इसमें कैसे लगाना है कि सीपीएसपी का रेशियो तो आपने 7 से 9 लिख लिया। फिर आपने देखा कि 15 आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है, मतलब दुकानदार की जेब से 16 आर्टिकल का पैसा गया और उसे 15 का मिला।
तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सक्सेस भी बैठ जाएगा। ठीक है, 16 × 7 आप करेंगे कितना हो जाएगा, 112, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 135। ओके, अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। यहाँ मेरे को दिखा कि ये 23 ज्यादा है 112 पे इंटू 100। ओके, ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। अब देखो यार, इसी में थोड़ा और एक्सटेंशन हो सकता है कि लेट से आपको गिवन हो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। ये चीज आपको गिवन है पहली क्वेश्चन में। इसके बाद आपको गिवन है 2 आर्टिकल्स फ्री फॉर 18 आर्टिकल्स, और इसके बाद आपको गिवन है कि इसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट ऑफर्ड। तो अब यार आपको बताना है कि नेट प्रॉफिट लॉस क्या होने वाला है। कुछ नहीं करना, वही चीज रिपीट करनी है। सीपी मेरे को 3 पता चला, इसमें मेरे को 5 पता चला, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 से 5। ये 3 से 5 आपका आ गया। 2 आर्टिकल फ्री है 18 आर्टिकल पे, तो 20 आर्टिकल गए, पैसा मिला 18 आर्टिकल का, और 20% डिस्काउंट है, यानी कि 5 की चीज गई 4 की। बस ये मेरे को सॉल्व करना है। 5 से मैं 5 उड़ा गई, ये आपका 5 बार चला जाएगा, ये आपका 6 बार कट गया, तो नेट आपका क्या बचा, 5 से 6, यही तो बचा, यानी कि 20% का प्रॉफिट। इतनी जल्दी ये सवाल हो सकता है पेपर में, आप लोग खुद देखिए अगर आप सही से करेंगे तो। ओके, ध्यान रखना आप लोग यार कि पेपर में कैसे सवाल आपको बनाना है। ओके, पूरा आपका स्पीड में रिवीजन चल रहा है भाई, ऐसा ही 15-20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 10 मिनट में जितना भी टाइम लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यार एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो होता है चेंज मेथड पर। चेंज मेथड आपका क्या कहता है कि अगर आपको गिवन हो कि सीपीएसपी का रेशियो पहले था आपका 3:5, उसके बाद आपका रेशियो हो गया ये 4:9, और ये कब हुआ कि जब कॉस्ट प्राइस में आपका 10 का इंक्रीज हुआ और सेलिंग प्राइस में आपका 50 का इंक्रीज हो गया। ओके, तो आपको बताना है कि ओरिजिनल वैल्यूज क्या थी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस लगाना है। चेंज मेथड का एक और एक्सटेंशन है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसमें आपको पहले क्रॉस लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 20 यूनिट का वैल्यू, ये आपका कितना हुआ, 200, और ये हुआ 90। तो 200 माइनस 90 अगर मैं करूंगा 110 आ जाएगा, यानी 7 का वैल्यू 110। और यहां से मेरे को जो भी चीज पूछी गई, अगर मेरे को इनिशियल सीपी पूछा होता तो मैं 3 का वैल्यू बता देता, वो मेरा आंसर हो जाता। ओके, एक तरीका तो ये हो गया। अब एक टाइप इसमें और बन सकता है चेंज मेथड से, वो आपका ये है कि पहले आपको गिवन हो कि प्रॉफिट हो रहा है 10%, फिर आपको बोला गया कि कॉस्ट प्राइस जो था वो रिड्यूस कर दिया गया 1 रुपए से, सेलिंग प्राइस आपका इंक्रीज कर दिया गया 2 रुपए से, और अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 15%। तो आपसे इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना यार कि आपको करना क्या है। आपको इसमें करना ये है कि आपको चेंज लिखना है, पूरी लाइन में जो चेंज हो रहा है। चेंज कैसे लिखेंगे कि पहले तो प्रॉफिट में चेंज बताओ वो कितना हुआ, 5% का, तो +5%। अब मैं देख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, 1 रुपए कीमत कम हो रही है, तो ये अच्छी बात है, +1 रुपीज। सेलिंग प्राइस में 2 रुपए इंक्रीज हो गया, तो दुकानदार को फायदा है, तो यहाँ +2 रुपीज। और यहाँ पर आता है आपका नया प्रॉफिट 15%। ओके, तो 1 रुपए का 15% कितना हो जाएगा, 15 पैसे, यानी कि 0.15 रुपीज। ओके, और इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो यानी 5% का वैल्यू कितना आ गया, 3 और 0.15, 3.15 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 100%। 100% का मतलब 3.15 × 20, इतने रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ये मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। ओके, ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत इफेक्टिव मेथड है यार ये, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो डेसिमल में होती है, और अगर ये वैल्यू डेसिमल में आ गई तो इसके अलावा आप सवाल को कर ही नहीं सकते इस मेथड के अलावा, क्योंकि डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना बहुत दिक्कत दे जाएगा। अब यार थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक जगह फंसाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको गिवन है कि 5 आर्टिकल जो बेचे गए
उन पर डिस्काउंट था 20%। 4 आर्टिकल पर डिस्काउंट था 10% और 2 आर्टिकल पर डिस्काउंट था 0%। तो आपको बताना है कि नेट डिस्काउंट कितना होगा। ये कैसे बताएंगे? क्लियर सी बात है, एवरेज लेंगे, वेटेड एवरेज है, गोला लगा दो, देख लो कितना जाता है। 10 ज्यादा है, कितनों पे जाता है? 4 पे जाता है तो 40। ये 20 ज्यादा है, 5 पे जाता है तो 20 इंटू 5 100, 140 डिवाइडेड बाई टोटल कितने लोग हैं? 11। तो ये कितना आ गया? 180 बटे 11। इस वैल्यू को जीरो में ऐड कर दो तो आपका नेट डिस्काउंट कितना आ गया? 180 अपॉन 11%। ठीक है, ये तो आपने नेट डिस्काउंट बता लिया। ओके, वेटेड एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लेट सपोज एक ऐसी कंडीशन आपके पास होती क्वेश्चन की जिसमें आपका नेट डिस्काउंट निकल कर आ रहा होता 20%। ओके, और आपको गिवन होता कि जो मार्कअप है वो है 20%। तो आपको नेट प्रॉफिट लॉस बताना है। तो इसमें क्या करिए कि मार्कअप लिख लीजिए 5 से 6, नेट डिस्काउंट आपको क्या गिवन है? 20%, यानी 5 की जा रही 4 की। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इनका सक्सेसिव 25 से 24, तो 4% का लॉस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये सब चीज समझ में आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ। एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया तो लग रहा होगा। ओके, कुछ चीजें और देख लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट देखते हैं भाई, अब वो तो भूल ही गया मैं। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। अगर आपको ये बोला जा रहा है कि पहले 10% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे नेट डिस्काउंट निकाल के दो। करना बस ये, 10% का मतलब 10 से 9, 20% का मतलब 5 से 4, 30% का मतलब 10 से 7। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 इंटू 7। कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे? 210 प्लस 42 यानी 242, 252 सॉरी। ओके, और ये कितने का चेंज आया? यहां से मेरे को नजर आ रहा है ये चेंज आया 248 का, डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज क्लोज टू 50%। ओके, तो यार ये सब मेरे को चीजें बतानी थी प्रॉफिट लॉस में, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, इतना पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, और बाकी डिटेल में तो आता ही रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में इतना ही मेरे को बताना था, और भी कुछ याद आएगा तो बाद में बता दूंगा। ऐसी टॉपिक वाइज आपका शॉर्ट वीडियो में रिवीजन होता रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।